साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और मनोरंजनपूर्ण है और काफ़ी आपको रुचि मिलेगी। हमने सोचा है कि जातीय राजनीति और भारत का भविष्य, इस पर चर्चा की जाए। जातीय राजनीति में विचारधारा का अभाव होता है। जब हम विचारधारा के आधार पर वोट देते हैं और आदमी सांसद या विधायक बन करके विधानसभा में या पार्लियामेंट में जाता है, तो वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है, क्योंकि हमने उम्मीद की है कि ये जा करके वहाँ काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसने विचारधारा के आधार पर वोट लिया है, वो हमारी विचारधारा से उसकी विचारधारा मैच करती है। इसका उल्टा क्या होता है कि जब हम विचारधारा को छोड़ करके सिर्फ जाति के नाम पर वोट देते हैं, तो उस आदमी की पार्टी जो सरकार में होती है वो किसी जाति की पार्टी नहीं होती है, किसी जाति की सरकार नहीं होती है। सरकार सरकार की होती है जो देश चलाती है। जब वहाँ पहुँच जाता है तो जिस पार्टी की सरकार होती है, तो जो उसका मुखिया होता है उसको उसकी बात माननी पड़ती है, न कि अपने जाति में जो वादे करके आए थे वो उसमें कर पाते हैं। और ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है। उनकी 100 बात में एक बात भले ही मान ली जाए, लेकिन सारा कुछ संभव नहीं है। अगर संभव होता तो जो जितने जातीय नेता हुए हैं उनकी जात का पूर्ण डेवलपमेंट हो जाता। कहीं भी आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि जिस जात का नेता या मंत्री या कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री हुआ है उसी जात का पूरा विकास हो गया। ऐसा तो है नहीं। उसको पूरा प्रदेश देखना है या पूरा देश देखना है। और कई बार क्या होता है कि स्थिति बहुत ही उलट जाती है। जो आदमी जाता है और वो उस पार्टी के ही अधीन काम करना पड़ता है उसको, ये उसकी मजबूरी होती है। और हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब बहुत ज़्यादा होती है तो हम अगले चुनाव में नाराज़ होते हैं तो किसी और कोई जीत जाता है, और कोई जीत जाता है तो वो भी जातीय बोलबाला होता है। तो साथियों, जातियों के आधार पर हमें वोट नहीं देना चाहिए। हमें विचारधारा के नाम पर वोट देना चाहिए कि ये आदमी हमारे विचारधारा पर खरा उतर रहा है या नहीं उतरता है। और नहीं उतरता है तो मेरा ये अनुमान है कि जो दूसरे नंबर की पार्टी होती है, जिसकी सरकार बनती है और एक जो विपक्ष में बैठता है, और उसको मूल्यांकन का पूरा अधिकार होना चाहिए। और हालांकि हंगामा भी होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा, विधानसभा में, सब जगह होता है हंगामा। जब वो विपक्षी पार्टियां, जब वो उनके देश के मन का काम नहीं हो पाता है तो हंगामा करते हैं, स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन 5 साल तक कुछ कर नहीं पाते, हंगामा होता रहता है। हमारे हिसाब से इस तरह से होना चाहिए कि जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है उसको पटल पर रखना चाहिए और उसकी चर्चा हर महीने करना चाहिए। उसको एक डिस्प्ले बोर्ड की, जब सरकार जिसकी बनती है तो उसको जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको डिस्प्ले बोर्ड की तरह लगाया जाना चाहिए और उसका हर महीने देखना चाहिए। और इसके बाद कम से कम हर महीने देखते हुए पूरे साल में मूल्यांकन करना चाहिए कि जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे उसमें से कितना हो पाया है, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। फिर अगले साल ऐसा करना चाहिए और 3 साल तक इंतजार करना चाहिए। अगर 3 साल तक किसी तरह से कुछ काम नहीं हुआ है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अधिकार होना चाहिए ऐसी सरकार को भंग करवाने का या कुछ ऐसे मीटिंग बुलाकर ऐसा कुछ करने का। क्योंकि जब काम ही नहीं होगा तो सब हंगामे के उस पर सरकार चढ़ जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे फिर होगा ये कि सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगे, देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो विकास देश का बहुत मुख्य चीज़ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक पूर्ण विकसित भारत की कल्पना भी की है और ऐसा चर्चा काफ़ी कुछ हो रहा है। उन्होंने योजना भी बनाई है, इससे बड़ी खुशी की बात है। परंतु खुशी तो तब होगी जब इस धरातल पर आएगा। और दूसरा एक राजनीतिक पहलू ये होता है कि जो वोटों का बिखराव होता है, बिखराव के कारण कई बार कुछ अनुमान लगाते हैं कि सरकार दूसरे की आएगी, चर्चा करते हैं, लेकिन हो कुछ और जाता है। होता ये है कि हम सोचते हैं कि इसका इतने परसेंट वोट है, इसका उतने परसेंट वोट है, इसका उतने परसेंट वोट है, तो जिसका वोट परसेंट मान लीजिए 40% है वो सरकार में आ गया, बाकी बचा 60%। 60% लोग नाराज़ हैं।
या अगर 35% है सरकार में आ गया तो 65% लोग नाराज़ हैं। अब 65% लोग नाराज़ हैं, इसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पाते हैं। कारण ये है वो 65 की जगह बँट जाते हैं, बहुत छोटी-छोटी पार्टियों को मिलाकर 65% होते हैं। तो यहाँ बोलते हैं वोटों का बिखराव होता है, और जब वोटों का बिखराव होता है तो कई बार चुनाव हमारे कल्पना के विपरीत हो जाते हैं, जो हम कल्पना करते हैं वैसा नहीं होते हैं। तो साथियों, चर्चा तो बड़ी लंबी है, लेकिन हम पुनः इसको बहुत बारीकी से सोचते हैं कि अगर हम अपने जातीय या रिश्तेदार या क्षेत्रवाद या परिवारवाद या इस तरह से करके हम वोट देते हैं, तो वास्तव में देश का विकास कुछ भी नहीं हो पाता। इस चीज़ से हट करके हमें मतदान करना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि जो आदमी हमारा लोकसभा में या विधानसभा में, राज्यसभा में जाएगा, वो देश के विकास की उसको चिंता होगी और इस हिसाब से काम करेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। साथियों, एक बार पुनः आप सभी को जय हिंद।